यस। हाँ जी बेटा, आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे है ना ज़ूलॉजी का चैप्टर नया। यस, टुडे वी हैव यस नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद एवोल्यूशन। दिस चैप्टर एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना सारा चैप्टर है ना, आराम से करेंगे, बहुत ईजी है सुनने। वन बाय वन। सबसे पहले बेटा मतलब क्या है, व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है जैसे ग्रेजुअल चेंज। सुनना बेटा, इट्स अ ग्रेजुअल चेंज यस विद टाइम, है ना। बहुत इजी करके बता रहा हूँ, बहुत इजी है ना। इट इज एवोल्यूशन का मतलब इट्स अ ग्रेजुअल चेंज विद टाइम, टाइम के साथ साथ बदल जाना बेटा, है ना। दैट इज एवोल्यूशन। इवॉल्व हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो इवॉल्व हो रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा वो इवॉल्व नहीं हो रहा। समझा रही नहीं है? यस, सुनना ध्यान से। ग्रेजुअल चेंज विद टाइम, दैट इज एवोल्यूशन। समझा रही नहीं है? सुनना ध्यान से। चेंज जो आ रही है बेटा, सुनना ध्यान से, चेंज में बी यस, चेंज में बी प्रोग्रेसिव। यस, चेंज क्या हो सकती है, प्रोग्रेसिव हो सकती है। प्रोग्रेसिव मीन्स यस अ जनरल इंक्रीज इन द साइज, in the size of a particular organ. सुनना ध्यान से, दैट इज प्रोग्रेसिव, है ना। जैसे हम अपनी बात करें, जैसे जैसे हमारी एवोल्यूशन हुई बेटा, क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन का साइज बढ़ता गया कि नहीं, ये ट्रेंड क्या हो गया, ये प्रोग्रेसिव है। चेंज क्या आई है बेटा, प्रोग्रेसिव है। समझा रही है? चेंज आना क्या है, ग्रेजुअल चेंज विद टाइम इज एवोल्यूशन, है ना। वो चेंज प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, दैट चेंज में बी यस, चेंज में बी रेट्रोग्रेसिव। चेंज बेटा जी प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, चेंज रेट्रोग्रेसिव भी हो सकती है। समझा रही है? रेट्रोग्रेसिव मीन्स अ जनरल यस, अ जनरल डीजनरेशन, और क्या कहते हैं, लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन, ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन। समझा रही है नहीं आ रही? दैट इज रेट्रोग्रेसिव। समझा रही है कि नहीं आ रही? चेंज आ रही है विद द टाइम, दैट इज एवोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि इवॉल्व हो रहे हैं तो कोई मतलब ऑर्गन का साइज बढ़ ही रहा है। चेंज प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, चेंज रेट्रोग्रेसिव भी हो सकती है। कई करैक्टर, कई ऑर्गन तो बेटा उनका साइज बढ़ा, कई ऑर्गन ऐसे हैं, कई करैक्टर ऐसे हैं जिनका साइज कम हो रहा है, डीजनरेट हो रहे हैं, ऑर्गन्स खत्म हो रहे हैं। जैसे हम अपनी बात करें, रीनल पोर्टल सिस्टम खत्म हो गया बेटा, सुना ना। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा हमने, हमारी बॉडी में क्या नहीं है, रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है। समझा रही कि नहीं आ रही? अगर +1 में पढ़ा अच्छी तरह से तो वहां पे था रीनल पोर्टल सिस्टम। किसकी बात कर रहा हूँ, रेट्रोग्रेसिव चेंज की बात कर रहा हूँ। समझा रही नहीं यार? चेंज प्रोग्रेसिव तो समझ आती है बात, चेंज में भी रेट्रोग्रेसिव। समझा रही है कि नहीं यार? मैंने आपको पढ़ाया था फिशेज हैव वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। जैसे जैसे मैमल्स तक पहुंचे, रीनल पोर्टल सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। दिस इज एन एवोल्यूशनरी ट्रेंड, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशनरी ट्रेंड है। समझाई बात कि नहीं आई? ये होगा नहीं होगा? सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको एक तरीके से पढ़ना, क्रैम नहीं करना। समझा रही नहीं आ रही? एवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअल चेंज विद टाइम, चेंज में भी प्रोग्रेसिव, चेंज में भी रेट्रोग्रेसिव। मतलब किसी ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है ना, विद टाइम ग्रेजुअली साइज बढ़ रहा है, दैट इज प्रोग्रेसिव चेंज। अगर किसी ऑर्गन का साइज कम हो रहा है, वो डीजनरेट हो रहा है या वो खत्म हो रहा है, दैट इज रेट्रोग्रेसिव। समझा रही नहीं यार? दस यस, मतलब समझा रहा है कि नहीं? ग्रेजुअल चेंज विद टाइम, दैट इज एवोल्यूशन। समझा रही है? बहुत इजी करके बता रहा हूँ, मतलब भी देखें, सुनना ध्यान से। इजी हो गया? पहले मतलब बता रहा हूँ एवोल्यूशन क्या होती है, सुनना ध्यान से। यस,
अगर कॉन्सेप्ट ठीक है दिमाग में तो चैप्टर बड़ा इजी है फिर है ना। यस, चैप्टर बहुत इजी है फिर, समझना ध्यान से। एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन है बेटा जो, इसको हम सुनना ध्यान से, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। सुनना एवोल्यूशन, आज तो जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर एवोल्यूशन का है ना। एवोल्यूशन को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले बेटा स्टेलर, यस स्टेलर एवोल्यूशन है ना। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यस थर्ड है बेटा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यस व्हेन वी टॉक ऑफ एवोल्यूशन हम किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करते हैं। समझा रही कि नहीं आ रही? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। समझा रही नहीं है? सुनना ध्यान से। स्टेलर एवोल्यूशन मींस व्हेन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यस व्हेन स्टार्स एंड प्लैनेट्स चेंजेस विद द टाइम, है ना। That is stellar evolution. When matter changes with the time, yes. When matter changes with the time, that is yes. When matter changes with the time, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Yes. Inorganic evolution. When living organisms changes with the time, yes. Living organisms changes with the time, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। समझा रही नहीं आ रही बेटा? हम किसकी बात कर रहे हैं चैप्टर में, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात कर। समझा रही है नहीं आ रही? समझा रही है, मतलब डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशंस, डिसेंट्स विद, यस मतलब क्या है, मॉडिफिकेशंस। दैट इज एवोल्यूशन। 3 वर्ड डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन इज डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन, मतलब कोई है ना। समझा रही है नहीं यार? डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन इज एवोल्यूशन। हम इस चैप्टर में बेटा किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करेंगे। समझा रही नहीं है? बच्चे एवोल्यूशन तो स्टार्ट करते हैं, मतलब नहीं पता। समझा रही है नहीं? समझा रही है? चेंज जो आ रही है दैट इज एवोल्यूशन। चेंज में भी प्रोग्रेसिव, चेंज में भी रेट्रोग्रेसिव। समझा रही नहीं यार? इजी हो गया। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज होते हैं, है ना। डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन इज एवोल्यूशन। बहुत इजी है, सुनना ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इजी एवोल्यूशन, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बेटा लाइफ, यस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या होती है बेटा? इट इज द इनहेरेंट कैपेसिटी दैट एन ऑर्गेनिज्म पोजेस, है ना। इट इज द इनहेरेंट कैपेसिटी, यस इनहेरेंट कैपेसिटी that an organism possess to maintain and reproduce itself, that an organism possess, yes to maintain, yes to maintain and yes and reproduce itself, that is life, है ना। समझा रहे नहीं यार? लाइफ, when we talk of, अगर हम लाइफ की हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, we came across 2 things. There are 2 events in the history of life. Yes, first is origin of life. Yes, first is yes origin of life beta, and second is evolution of life, है ना। सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे चैप्टर,
चैप्टर पढ़ना पड़ा सिस्टमैटिकली, है ना। अगर हम लाइफ की बात करें, इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, देयर आर बेसिकली टू इवेंट्स, वी केम अक्रॉस टू इवेंट्स। फर्स्ट कौन सा? यस, ओरिजिन ऑफ लाइफ, सेकंड इज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा लाइफ का ओरिजिन कैसे हो, लाइफ कैसे है ना। फिर हम पढ़ेंगे लाइफ तो आ गई, ओरिजिन हो गया, वो इवॉल्व कैसे हो, नजर नहीं आ रही। चलो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यस ओरिजिन ऑफ लाइफ। सुनना ध्यान से। यस, ध्यान से पढ़ना है, वेरी इजी। सबसे पहले बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ। यस, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस चैप्टर के बेटा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, समझ रही नहीं आ रही? जो मैं ट्राई करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पे लिख लूँ, समझ रही नहीं आ रही? एनसीईआरटी में ये चैप्टर बड़ा मतलब ठीक सा नहीं दिया, है ना, थोड़ा वेग सा दिया, ऐसे नहीं ठीक नहीं दिया, थोड़ा वेग सा दिया, है ना। अच्छी तरह से बेटा इसके नोट्स बनाने। ओरिजिन ऑफ लाइफ, सुनना ध्यान से, लाइफ का ओरिजिन कैसे, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा बहुत थ्योरीज हैं, है ना। थ्योरीज, यस, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा बहुत थ्योरीज हैं। थ्योरीज को हम ऐसे स्टडी करते हैं, जैसे इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक तो होगी बेटा प्रिमिटिव, यस, एंशिएंट थ्योरीज, है ना, एंशिएंट थ्योरीज, समझ नहीं आई। दूसरा हम पढ़ेंगे मॉडर्न, यस, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, समझा नहीं आई, ऐसी होगा। ये जो बेटा पुरानी थ्योरीज है, प्रिमिटिव थ्योरीज है, एंशिएंट थ्योरीज है, these theories have, yes, these theories have no scientific evidence. कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज दीज थ्योरीज आर नॉट एक्सेप्टेड। और पढ़नी है थोड़ी बहुत। ये जो पुरानी थ्योरीज है बेटा, ये जो एंशिएंट थ्योरीज है, इनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, समझा रहे कि नहीं है? साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, तो दीज थ्योरीज आर नॉट एक्सेप्टेड। इजी होगा। हमने ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है? मॉडर्न थ्योरी। ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ेंगे हम? मॉडर्न थ्योरी स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, यस, प्रिमिटिव थ्योरीज, एंशिएंट थ्योरीज की बात करते हैं। ये सारी थ्योरीज रिजेक्ट होगी, है ना। फिर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ ये एक्सप्लेन किया मॉडर्न थ्योरी में, देखेंगे, एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बेटा, यस, यस, एंशिएंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यस, थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। सबसे पहले बेटा, यस, कई थ्योरीज हैं, देखते हैं आज वन बाय वन, है ना। सबसे पहले बेटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यस, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय फादर सोरेज, फादर सोरेज, SUAREZ, समझ नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन, कहता इसने क्या किया बेटा, बोल रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर। लाइफ का ओरिजिन किसने किया? किसी सुपर नेचुरल पावर ने किया, जिसको हम गॉड बोल देते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, समझा रही है नहीं यार? इजी हो गया। जैसे इस थ्योरी को बेटा सपोर्ट किया फादर सोरेज ने, समझा रही नहीं यार?
जैसे क्रिश्चियन माइथोलॉजी, बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, जो फर्स्ट मैन क्रिएट किया गॉड ने उसका नाम क्या रखा, यस एडम, है ना। जो वुमेन क्रिएट की उसका नाम रखा ईव। हम सारे जो है बोलते हैं कि उसी की डिसेंडेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा। समझा नहीं कि फर्स्ट मैन जो बनाया ब्रह्मा जी ने उसका नाम क्या था, मनु। जो लेडी बनाई, जो वुमेन बनाई, फर्स्ट वुमेन क्रिएट की गॉड ब्रह्मा ने, उसका नाम रखा श्रद्धा। समझा रहे नहीं यानी, बिकॉज दिस थ्योरी, इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक बेटा एविडेंस नहीं है ना, तो ये थ्योरी बेटा एक्सेप्टेड नहीं है। समझा रहे नहीं है, ये थ्योरी हमने रिजेक्ट कर दी। इजी हो गया, है ना। एक्सेप्ट किसको करना है, जिसका कोई साइंटिफिक रीजन है। समझा रही कि नहीं, साइंटिफिक बैकग्राउंड है जिसकी, है ना, साइंटिफिक एविडेंस है जिसका। यस, सेकंड थ्योरी है बेटा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सुनना ध्यान से, है तो ऐसे ही बस रिजेक्टेड थ्योरीज हैं, but still we have to study. Spontaneous generation means abiogenesis. Spontaneous generation का मतलब क्या है, abiogenesis। मतलब क्या है बेटा, abiogenesis मतलब according to spontaneous generation theory, life originated spontaneously. Yes, spontaneously from non-living things। ये थ्योरी क्या कहते हैं, एबायोजेनेसिस, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। समझा रही है। इस थ्योरी को बेटा सपोर्ट किया बहुत साइंटिस्ट थे, थेल्स, अनैक्सिमेंडर, है ना, वैन हेलमोंट, एरिस्टोटल एटसेट्रा, बहुत साइंटिस्ट थे। समझा रही है नहीं यार, इजी हो गया। ये थ्योरी रिजेक्ट क्यों होगी, थोड़े एक दो एग्जांपल देता हूँ। वैन हेलमोंट ने क्या किया, सुनना ध्यान से, इसने क्या किया, इसने डर्टी शर्ट ले ली। यस, he took a dirty shirt in a receptacle containing wheat bran, समझा नहीं है। इसने डर्टी शर्ट ले ली रिसेप्टेकल में, जिसके अंदर क्या थे, ऑलरेडी वीट ब्रान थे, है ना। इसने 21 डेज बाद आके देखा, यस, आफ्टर 21 डेज आके देखा तो उसमें क्या बने हुए थे, माइस। उसमें क्या बने हुए थे, माइस बने हुए थे। इसने क्या कहा, इसने बोल दिया डर्टी शर्ट और वीट ब्रांड से क्या बन गए, माइस बन गए। ये ऐसे नहीं होता, समझा रही है नहीं यारी, ऐसा नहीं हुआ। समझा रही नहीं यारी, अकॉर्डिंग टू वैन हेलमोंट, है ना, वी लाइफ ओरिजिनेटेड लाइक दिस, है ना। और इन्होंने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू एबायोजेनेसिस, जो रिवर की मड होती है ना बेटा, उसमें से क्या निकलते देखे इन लोगों ने, टोड, फ्रॉग वगैरह निकलते देखे। तो इन्होंने क्या बोल दिया, जो रिवर की मड होती है उससे क्या बन जाते हैं, स्नेक्स बन जाते हैं, टोड बन जाते हैं, फ्रॉग बन जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं हुआ, इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है, ऐसे कभी नहीं होता, है ना। इट कुड नेवर बी हैपन, ऐसे हो ही नहीं सकता, है ना। वे रिवर की मड से क्या बन गए, स्नेक बन जाएंगे रिवर की मड से, ऐसे कभी नहीं होता। समझा रही है कि नहीं यानी। तो दिस थ्योरी क्या होगी, ये थ्योरी भी क्या होगी, रिजेक्ट होगी। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया 3 साइंटिस्ट आई। यस, समझा रही है नहीं यानी, सुनना ध्यान से। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया बेटा 3 साइंटिस्ट आए। यस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज रिजेक्टेड बाय 3 साइंटिस्ट, फ्रांसिस्को रेडी, स्पालेंजनी एंड पास्चर। पास्चर का नाम तो सुनो, लुईस पास्चर, रेडी, स्पालेंजनी एंड पास्चर, है ना। इन्होंने क्या किया, दे डिस्प्रूव्ड एबायोजेनेसिस। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, दे डिस्प्रूव्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने क्या दिया फिर,
इन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मीन्स व्हाट, बायोजेनेसिस मीन्स यस omnis vivum ex vivo, मतलब क्या है, omnis vivum ex vivo मतलब क्या है, life originated according to biogenesis, life originated from pre-existing life, from yes pre-existing life। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने थ्योरी बनाई तीनों ने मिलकर। सबसे पहले इन्होंने डिस्प्रूव किया ये बायोजेनेसिस को भी ऐसे नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, है ना। फिर उन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मींस लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, दैट इज ओमनिस विवो मैक्स विवो। समझा रही है कि नहीं यारी, इजी हो गया। लाइफ का ओरिजिन क्या कैसे होता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ये थ्योरी क्यों डिस्प्रूव कर दी, ये थ्योरी क्यों रिजेक्ट कर दी, बायोजेनेसिस ठीक लग रही है ये तो, ना। तो ऐसे लग रहा हम कहां से आए, हमारा ओरिजिन कहां से, हमारे पेरेंट्स से। समझा रही है कि नहीं यार, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, लाइफ कहां से आई, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। फिर ये थ्योरी क्यों रिजेक्ट कर दी, ये भी पुरानी थ्योरी है, एंशिएंट थ्योरी है, ये भी रिजेक्ट हुई हुई है। बेसिकली है क्या बेटा, ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इट एक्सप्लेन्स द प्रोपेगेशन ऑफ लाइफ, है ना। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं बताता, फिर कोई तो सबसे पहले आया ही है। समझा रही नहीं यार बात, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे प्रोपेगेट हो रही है उसको तो एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी, है ना। ओरिजिन तो बताता ही नहीं। समझा, फिर सबसे पहला कहां से आया, ये तो एक्सप्लेन ही नहीं करता, है ना। ये थ्योरी इसलिए रिजेक्ट होगी क्योंकि इसने क्या कहा, इसने दिया बेटा प्रोपेगेशन ऑफ लाइफ, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये क्या बता रहा है, ये प्रोपेगेशन बता रहा है, ये ओरिजिन नहीं बता रहा। समझा रही नहीं आ रही। चलो, बेस्ड अपॉन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी, बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन सर्टेन एक्सपेरिमेंट, है ना, डन बाय इंडिविजुअल साइंटिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडीज एक्सपेरिमेंट, ये एनसीईआरटी में दिया बेटा पढ़ना है, रेडीज एक्सपेरिमेंट, यस। फ्रांसिस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट, यस। सुना ध्यान, इसने क्या किया, he took flesh in 3 separate jars। इसने क्या किया बेटा, he took flesh in 3 separate jars, है ना। based upon certain experiments इन्होंने डिस्प्रूव किया बायोजेनेसिस को और दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, है ना। रेडी ने क्या किया बेटा, 3 सेपरेट जार्स ले लिए। समझा रहे कि ये टुक फ्लैश ले लिया बेटा इसमें, है ना, इन 3 सेपरेट जार। समझा रहे नहीं यार, इजी हो गया। इस फ्लैश को प्रॉपर कुक कर दिया। समझा रहे नहीं यार, फ्लैश ले लिया, फर्स्ट जार को रखा ओपन, फर्स्ट जार को रख दिया बेटा ओपन, सेकंड को कवर कर दिया थ्रू मसलिन क्लॉथ। इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, मसलिन क्लॉथ से कवर कर दिया इसको। थर्ड जार इज कवर्ड विद पार्चमेंट पेपर, इसके ऊपर क्या लगा दिया, यस, पार्चमेंट का पेपर लगा दिया, पेपर से कवर कर दिया, है ना। तो फ्लैश था तीनों जार के अंदर, इसके अराउंड क्या आनी शुरू होगी बेटा, फ्लाइज, यस, है ना, फ्लाइज आनी शुरू होगी। समझा रही है नहीं यारी, जो जार बेटा ओपन था उसके अंदर फ्लाई चली गई अंदर। समझा रही नहीं यारी, इन्होंने क्या दिया, एग्स लेन कर दिया यहाँ पे। समझा रही है नहीं यारी, एग से क्या बने, लार्वे। जो जार ओपन था बेटा, इस जार में क्या बन गए, यस, लार्वे बन गए। लार्वे किसके, फ्लाइज के। फ्लाइज के क्या बनने शुरू हो गए, इसमें लार्वे बनने शुरू हो गए। लार्वे क्या होते हैं, मैगॉट्स। पता है नहीं, फ्लाई के लार्वे को क्या बोलते हैं, मैगॉट बोल देते हैं। समझा रही नहीं यारी। तो नई लाइफ आई है किससे, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। सेकंड और थर्ड जार में अंदर मैगॉट्स अपीयर ही नहीं हुए। क्यों नहीं अपीयर हुए, क्योंकि लाइफ अंदर थी नहीं, तो लाइफ का ओरिजिन हुआ नहीं।
जो जार ओपन है बेटा उसके अंदर लाइफ ने एंटर किया, तो यहाँ से लाइफ का ओरिजिन हो गया। समझा रही है कि नहीं आ रही? तो इन्होंने क्या दिया, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्या मतलब क्या निकला, जहां पे लाइफ थी वहां पे लाइफ आ गई, जहां पे लाइफ नहीं है बेटा वहां पे लाइफ का ओरिजिन ही नहीं हुआ, कोई लाइफ आई नहीं, है ना। इसने क्या देखा रेडी ने, इसने क्या कहा, मैगॉट्स विल अपीयर ओनली इन द जार व्हिच इज लेफ्ट ओपन। समझाने के लिए यानी जो कवर्ड जार थे इनमें मैगॉट्स अपीयर ही नहीं हुए, तो इसने क्या कहा, वी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। समझा रही है नहीं यानी, इजी है। नेक्स्ट स्प्लेंजिंग, किसकी बात करें, ये तो हो गया रेडी एक्सपेरिमेंट, है ना। कुछ तो ऑब्जर्व की ना, बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन, है ना। दे गेव थ्योरी ऑफ यस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नेक्स्ट है यस स्प्लेंजनीज एक्सपेरिमेंट। यस स्प्लेंजनी एक्सपेरिमेंट, सुनना ध्यान से। इसने क्या किया, he disproved spontaneous generation of microorganisms. Yes, spontaneous generation of सुनना ध्यान से, microorganisms. It disproves spontaneous generation of, that is abiogenesis of microorganism. कैसे, इसने क्या किया बेटा, एक फ्लास्क में, सुनना ध्यान से, he took animal and vegetable broth। इसके अंदर क्या ले ली बेटा, सुनना ध्यान से, माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करेंगे हम। इसके अंदर क्या ले ली, यस एनिमल एंड वेजिटेबल ब्रॉथ ले ली बेटा, है ना। ब्रॉथ लेके इसको हीट करना शुरू कर दिया, इसको हीट किया, क्या किया, इसको बर्नर रख देने नीचे, हीट कर दिया। हीट करने का पर्पस क्या है, हीट क्यों किया, सो एज टू किल ऑल द लाइफ, किल ऑल द माइक्रोब्स इन द ब्रॉथ, ताकि ब्रॉथ के अंदर किसी तरह का कोई माइक्रोब्स ना रहे। ब्रॉथ ले ली, एनिमल और वेजिटेबल मैटर की ब्रॉथ बना ली, ब्रॉथ बना के उसको हीट किया। हीट क्यों किया, हीट करने से क्या होगा, इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स है सबकी डेथ होगी, है ना। सून आफ्टर इसको क्या कर दिया, ऊपर से सील कर दिया, क्या कर दिया, इसको सील कर दिया, है ना। जब इसको सील कर दिया, समझा रही नहीं यारी, समझा रही नहीं यारी, जब इसको सील कर दिया तो इस ब्रॉथ के अंदर कोई माइक्रोब अपीयर ही नहीं हुआ, कोई माइक्रोब्स अपीयर ही नहीं हो रहे। समझा रही कि नहीं यारी। जब इसको ओपन कर दिया, है ना, जब इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद क्या हुआ, सून द ब्रॉथ इज इन्फेस्टेड विद माइक्रोब्स। क्या अपीयर हो गए इसमें, माइक्रोब्स अपीयर हो गए। जब इसको ओपन कर दिया बेटा तो माइक्रोब्स अंदर चले गए, रिप्रोड्यूस किया उन्होंने, माइक्रोब्स अपीयर हो गए। जब इसको सील कर दिया तो अंदर माइक्रोब्स गए नहीं, तो माइक्रोब्स अपीयर भी नहीं हुए। समझा रही क्लियर, मींस इट डिस्प्रूव्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब क्या दिया इसने, बायोजेनेसिस। किसको सपोर्ट कर रहा है, बायोजेनेसिस को। न्यू माइक्रोब्स कहां से आए, प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। जब अंदर माइक्रोब्स गए उनसे क्या बने, नए माइक्रोब्स बन गए। माइक्रोब्स दे अपीयर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। समझा रही कि नहीं, जब इसको सील किया तो माइक्रोब्स अपीयर ही नहीं हुए। समझा रही है कि नहीं यारी, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। लाइफ अपीयर फ्रॉम, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। समझा रही बेटा, बहुत इजी होगा। समझा रही कि नहीं यारी। नेक्स्ट इजी हो गया। थर्ड है बेटा पास्चर। पास्चर की बात करें, सिमिलर, पास्चर ने क्या किया, यस पास्चर्स एक्सपेरिमेंट, बहुत इजी है, सुनना बस ध्यान से। पास्चर ने क्या किया, वैसे एक लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क ले ली, समझा रही नहीं, फ्लास्क के अंदर क्या ले ली, वैसे ही ब्रॉथ ले ली। समझा रही, फ्लास्क के अंदर क्या ले ली बेटा, ब्रॉथ ले ली।
है ना, वैसी ब्रॉथ ले ली, एनिमल और वेजिटेबल मैटर की ब्रॉथ ले ली, समझा रही नहीं है। इसको बेटा ब्रॉथ को हीट किया, हीट करने का पर्पस बर्नर लगा दी नीचे, हीट किया। हीट क्यों किया? सो एज टू किल ऑल द माइक्रोब्स इन दी ब्रॉथ। सून इसके बाद क्या किया बेटा इसने, इस फ्लास्क की जो नेक थी इसको कर्व कर दी, ही कर्व द नेक ऑफ फ्लास्क लाइक स्वैन नेक, समझा रही है। उसने क्या किया, कर्व्ड नेक फ्लास्क यूज की, समझा रही है, कर्व्ड नेक फ्लास्क यूज की। कर्व्ड कैसे? स्वैन नेक, क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्वैन नेक बोल देते हैं। ये स्वैन नेक है बेटा, जो सुनना ध्यान से, दिस कर्व्ड पाथ एक्ट एज अ फिल्टर, एक्ट एज अ फिल्टर टू माइक्रोब्स। नहीं समझाई बात? माइक्रोब कैसे जाएंगे? डस्ट के साथ अंदर जाएंगे, वैसे एयर के थ्रू अंदर जाएंगे, समझा रही कि नहीं यार? ये कर्व्ड नेक है जो बेटा, ये किसका काम करती है? फिल्टर का काम कर रही है। जितनी देर तक बेटा कर्व्ड नेक रही, फ्लास्क विद कर्व्ड नेक, समझा रही कि नहीं यार? इफ केप्ट फॉर फ्यू मंथ द ब्रॉथ was never infested with microbes, समझा रही कि नहीं यार? उसने ब्रॉथ को रखा ऐसे ही for several months with swan neck, तो ब्रॉथ was never infested with microbes। इसके अंदर माइक्रोब्स अपीयर नहीं हुए जितनी देर तक ये स्वैन नेक फ्लास्क रही, इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं अपीयर हुए। इसका मतलब ये स्वैन नेक है जो बेटा, ये कर्व्ड नेक है जो फ्लास्क की, इसकी किसका काम कर रही है? फिल्टर का काम कर रही है, समझा रही कि नहीं? माइक्रोब्स अंदर एंटर नहीं किए तो नए माइक्रोब्स अपीयर नहीं हुए, समझा रही है नहीं यार? इजी हो गया। फिर इसने क्या किया, वंस द कर्व्ड नेक वाज ब्रोकन, है ना, जब इस नेक को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, वंस द कर्व्ड नेक वाज ब्रोकन, ब्रॉथ इज इमीडिएटली इन्फेस्टेड विद माइक्रोब्स। इट मीन्स क्या हुआ, माइक्रोब्स अपीयर्ड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स, समझा रही कि नहीं यार? जब इस स्वैन नेक को ब्रोक कर दिया बेटा, तो नए, तो अंदर क्या आ गए? माइक्रोब्स आ गए, माइक्रोब्स ने रिप्रोड्यूस किया, नए माइक्रोब्स आ गए, तो लाइफ अपीयर्ड, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, समझा रही कि नहीं यार? पार्शियल एक्सपेरिमेंट है। इन तीनों के एक्सपेरिमेंट से क्या एविडेंस निकला? यही निकला भी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने डिस्प्रूव किया, किसको डिस्प्रूव किया? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को, और सपोर्ट किया किसको? और नई थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, समझा रही है नहीं यानी बेटा? इजी हो गया। चलो हम पढ़ रहे हैं बेटा एंशिएंट थ्योरीज, पुरानी थ्योरीज है, हमने ये थ्योरी को रिजेक्ट क्यों कर दिया? नाउ दिस थ्योरी इज आल्सो रिजेक्टेड, है ना? इस थ्योरी को भी क्या कर दिया? यस, दिस थ्योरी इज आल्सो रिजेक्टेड। रिजेक्ट क्यों कर दिया? ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? प्रोपेगेशन ऑफ लाइफ। दिस थ्योरी एक्सप्लेन प्रोपेगेशन ऑफ लाइफ, नॉट ओरिजिन ऑफ लाइफ, समझा रही है नहीं यारी? ये लाइफ आगे कैसे प्रोपेगेट हो रही है ये तो बता रही है ना, पर नई ओरिजिन कैसे हुआ, फर्स्ट लाइफ कैसे अपीयर हुई, उसको नहीं बताता। तो ये थ्योरी को भी क्या कर दिया बेटा? रिजेक्ट कर दिया, समझा रही कि नहीं यारी? इजी है। इसके बाद भी बेटा दो तीन थ्योरीज आई, है ना, ज्यादा जरूरी तो यही है ना। इसके बाद भी एक दो थ्योरीज आई, जैसे नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, सुनना ध्यान से, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, और इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोल देते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी, है ना, साइंटिस्ट का नाम याद रखना। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रिचर्ड। इस थ्योरी को किसने दिया? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रिचर्ड। इसने क्या कहा? तो कहते अर्थ के ऊपर क्या हुआ? लाइफ अपीयर हुई है ना, फ्रॉम कॉस्मिक मैटर, फ्रॉम अननोन स्पेस। कॉस्मिक मैटर से क्या हुआ? फ्रॉम अननोन स्पेस से क्या आई? लाइफ आई in the form of spores, समझा रही है कि नहीं यारी? जिससे फर्दर लाइफ का क्या हुआ? ओरिजिन हुआ, समझा रही है कि नहीं यारी? कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोटोप्लाज्म रीच्ड अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स फ्रॉम अननोन स्पेस, समझा रही है कि नहीं यारी? इस थ्योरी का कोई एविडेंस नहीं है, अर्थ के बाद प्रोटोप्लाज्म मिलता ही नहीं,
समझा रही कि नहीं आ रही? लाइफ मीन्स कहना ये क्या कर रहा है, विद प्रोटोप्लाज्म अर्थ के ऊपर आया, प्रोटोप्लाज्म रीच्ड अर्थ फ्रॉम अननोन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स फ्रॉम व्हिच लाइफ ओरिजिनेटेड, है ना। ये थ्योरी भी क्या है बेटा, रिजेक्ट होगी, इसका कोई एविडेंस ही नहीं है, ऐसे हुआ है कोई एविडेंस ही है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है वो थ्योरी क्या होगी बेटा, रिजेक्ट होगी। समझा रही है नहीं यानी? इसके बाद बेटा थ्योरी है, थ्योरी ऑफ, यस आज हम एंशिएंट थ्योरीज की बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, एटर्निटी ऑफ लाइफ। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्रेयर, PREYER। ये थ्योरी किसने दी बेटा, प्रेयर ने दी। इसने क्या कहा, सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है, कहते लाइफ है जो बेटा, सुनना ध्यान रखना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैं लिख देता हूं, लिविंग बीइंग्स ऑलवेज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, ऑलवेज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, ऑलवेज existed on earth and shall continue to, yes, and shall continue to exist forever, exist forever, only change in form, only change in form। समझा रही कि नहीं है? कभी ऐसा कोई टाइम था ही नहीं जब अर्थ पे लाइफ थी नहीं। समझा रही है नहीं है? लाइफ तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अर्थ पे है ही। समझा रही है? सिर्फ क्या हो रहा है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। क्या हो रही है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। अर्थ पहले से ही थी और कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ क्या चेंज होगी, उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। दिस थ्योरी वाज कॉल्ड, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एटर्निटी ऑफ लाइफ, गिवन बाय प्रेयर। कोई साइंटिफिक ग्राउंड ही नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है। ये कैसे हो गया, है ना? अगर लाइफ पहले से थी तो कभी तो ओरिजिन हो ही है ना। समझा रही नहीं यारी? ये थ्योरी को भी क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। समझा रही नहीं यारी? इजी हो गया। ये बेटा थोड़ी बहुत और है ना? ये प्रिमिटिव थ्योरीज है, इन थ्योरीज का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ना? तो इन सब थ्योरीज को क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। तो अब रिजेक्ट तो कर दिया, फिर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना? इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया, यस, जो हमने पढ़ना है डेली, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलो अब ऐसे तो हुआ ही नहीं है ना, फिर ओरिजिन कैसे हुआ? समझा रही है नहीं यार? सबसे पहले थ्योरी कौन सी थी एंशिएंट थ्योरी में, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वो भी रिजेक्ट हो गई। फिर आई थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, है ना, वो भी रिजेक्ट हो गई। फिर आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, वो रिजेक्ट हो गई। समझा रही है नहीं यार? फिर आई थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी, ये भी रिजेक्ट हो गई। थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, ये भी रिजेक्ट हो गई। एक थ्योरी और आई थी, थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉफिज्म, वो भी रिजेक्ट होगी, वो दी थी जॉर्ज क्यूवियर ने। समझा रही है नहीं यानी? इजी हो गया। फिर अगर ऐसे नहीं हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ कैसे? फिर इसको एक्सप्लेन किया बेटा, दो साइंटिस्ट आए, ओपेरिन, यस, ओपेरिन एंड हार्डेन, ओपेरिन एंड हार्डेन। समझा रही है नहीं यानी? दो साइंटिस्ट आए, ओपेरिन एंड हार्डेन, इन्होंने दी बेटा मॉडर्न थ्योरी, यस, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया, है ना? इसके साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं, ये थ्योरी एक्सेप्टेड भी है। समझा रही नहीं है? तो फिर कैसे हुआ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना? ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज आपने क्या पढ़ना है, थोड़ा जनरल सा पढ़ा है ना? कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। थ्योरी ऐसी पढ़ी है बेटा जो ठीक ही नहीं है ना, जिनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हमने पढ़ना क्या है, भी अर्थ पे ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का, वो एक्सप्लेन किया था बेटा ओपेरिन एंड हार्डेन ने, थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना? ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? पहले इतना पढ़ लेना अच्छी तरह से, एवोल्यूशन का मतलब क्या है ना? कितने तरह की एवोल्यूशन है, हमने चैप्टर में पढ़नी क्या, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़नी है ना? एवोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्रेजुअल चेंज विद टाइम, डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशंस, है ना? चेंज में भी प्रोग्रेसिव, चेंज में भी रेट्रोग्रेसिव, है ना? जब इवॉल्व हो रहे हैं, जब चेंज आ रही है, तो कई ऑर्गन का तो साइज बढ़ता जाता है, तो कई ऑर्गन रीजनरेट हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? एवोल्यूशनरी ट्रेंड है ये। समझा रही है नहीं यारी? इजी हो गया। फिर हमने बात की लाइफ की, है ना? हिस्ट्री ऑफ लाइफ में जाते हैं तो दो चीजें, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया हमने, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना?
ओरिजिन ऑफ लाइफ में थ्योरीज है, पहले कई थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं भी लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ पे, है ना। दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिए, एक तो पुरानी थ्योरीज है, एक मॉडर्न थ्योरी है जो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन करती है भी अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी आज, क्या पढ़ी, प्रिमिटिव थ्योरीज, एंशिएंट थ्योरीज पढ़ी हमने, है ना। इन सब थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। ज़्यादा जरूरी क्या है, ड्रॉबैक्स। ये जो बायोजेनेसिस है इसको रिजेक्ट क्यों किया, थ्योरी तो दे दी उन्होंने, वो गलत क्यों है, ज़्यादा जरूरी है, समझा रही है नहीं यार। तो अच्छी तरह से पढ़ना बेटा इसको, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, मॉडर्न थ्योरी, है ना, कैसे लाइफ का ओरिजिन। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है, थैंक यू।